दोस्तों, आज हम जिस सीरीज को आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है चटनी सांबर और इसकी IMDb रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। अब इस सीरीज के अजीब से नाम और इसकी हाई रेटिंग की वजह है इसकी स्टोरी, जिसमें बहुत ही गजब की कहानी दिखाई गई है। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार जियो हॉटस्टार पर जाकर देखें ताकि इस स्टोरी से आप कनेक्ट हो सकें। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो ऊटी के एक अमूधा नाम के रेस्टोरेंट की तारीफ कर रही थी कि ये रेस्टोरेंट पिछले 30 सालों से चल रहा है क्योंकि यहाँ का सांभर बहुत ही फेमस है। फिर वो लड़की अंदर शेफ का इंटरव्यू लेती है कि आप सांभर में ऐसा क्या मिलाते हैं जो इतना फेमस है। इस पर शेफ बोलता है कि हम तो बस सब्जियां तैयार करते हैं। इसके बाद यहाँ के मालिक रत्न स्वामी जी आते हैं और वो हम सबको किचन से बाहर करके खुद सांभर बनाते हैं। उनकी रेसिपी उनके घर वालों के अलावा कोई नहीं जानता। फिर वो लड़की रत्न स्वामी का इंटरव्यू लेती है और उनको बोलती है कि आपका ये सांभर बहुत ही पॉपुलर है, तो आप और भी जगह इसके ब्रांचेस खोल सकते हैं। पर रत्न स्वामी बोलता है कि ये रेस्टोरेंट मेरी बेटी के नाम पर है और मैं नहीं चाहता कि ब्रांचेस खोलने के चक्कर में हमारी क्वालिटी में कोई फर्क पड़े, इसलिए मैं अपना ध्यान इसी रेस्टोरेंट पर लगाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़की रत्न स्वामी के बेटे कार्तिक से मिलती है और कार्तिक यहाँ बताता है कि अब हम अमूधा कैफे के जरिए कुछ मसाले बेचने वाले हैं जिससे कि हमारा नाम फेमस हो सके। इसमें मेरे जीजा इलांगो भी मेरे साथ हैं और अमूधा इसकी बीवी है। फिर हम रत्न स्वामी को घर पर देखते हैं जहाँ पर उनकी पूरी फैमिली होती है, जिसमें उनकी वाइफ, कार्तिक, अमूधा और उसका हस्बैंड भी इनके साथ ही रहता है। यहाँ हम सोफी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ पर खाना बनाने का काम करती है। तभी यहाँ अमूधा का बेटा अप्पू आता है और वो बाल्टी में टॉयलेट करने लगता है। इससे हम लोगों को पता चलता है कि अप्पू को बाथरूम में टॉयलेट करने से डर लगता है, इसलिए वो बाहर आकर सब लोगों के सामने टॉयलेट करता है। ये देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी अचानक रत्न स्वामी के सीने में दर्द होता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। फिर हम कुछ महीने बाद डॉक्टर को रत्न स्वामी जी के घर पर देखते हैं जो बोलता है कि रत्न स्वामी को पैनक्रियास कैंसर है जो कि 3rd स्टेज पर है और अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है और अब कोई दवा भी इनके काम नहीं आएगी, इसलिए इनके साथ आप जितना समय निकाल सकते हो निकाल लीजिए। अब ये सुनकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और कार्तिक की माँ भी बहुत रोने लगती है। पर यहाँ इलांगो अमूधा को बोलता है कि मुझे तो लगता है कि पापा की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो अभी तक मरे नहीं हैं। फिर हम उस काम वाली सोफी को देखते हैं जिसके पास उसके पापा आते हैं और वो यहाँ पर उससे पैसे मांगने लगते हैं। इससे हम लोगों को पता चलता है कि ये आदमी एक दारूबाज है, इसलिए सोफी उससे नफरत करती है और सोफी की माँ भी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए सोफी अपने पापा से ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती। हालांकि यहाँ पर सोफी अपने पापा साबू को बिना पैसे दिए वहाँ से जाने को बोलती है, जो यहाँ से सीधा काम करने पीटर के पास जाता है और उससे पैसे मांगने लगता है। पर पीटर भी उसको पैसे देने से मना कर देता है कि तुझे तो रोज पैसे मांगने की आदत हो गई है। तो साबू बोलता है कि जल्द ही मैं एक प्रॉपर्टी का सौदा करने वाला हूँ और उसके बाद वहाँ से जो पैसा आएगा मैं तुझे एक भी रुपया नहीं दूंगा। इस पर पीटर उसको वहाँ से भगा देता है। वहीं रत्न स्वामी कार्तिक को अपने पास बुलाकर बोलता है कि मैं जवानी में चेन्नई गया था अपने काम की वजह से और वहाँ पर मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, पर मैं उससे शादी नहीं कर सका। पर मुझे पता चला है कि उससे मेरा एक बेटा भी है और मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम मुझको मेरे उस बेटे से भी मिलवा दो। ये सुनकर कार्तिक दंग रह जाता है। तभी रत्न स्वामी बोलता है कि उससे मिलकर तुम्हें उसे मेरे परिवार का एक सदस्य बनाना होगा और मेरे अंतिम संस्कार में भी उसको अपने साथ रखना होगा। यहाँ कार्तिक बोलता है कि मैं अपने बड़े भाई को लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन मैं उसको पहचानूंगा कैसे? तो रत्न स्वामी उसको एक लड़की का फोटो देता है कि यही वो लड़की है जिससे मुझको प्यार हुआ था और इसका नाम अमूधा है जो इस कॉलोनी में रहती है। ये सुनकर कार्तिक और ज्यादा शॉक्ड रह जाता है कि इन्होंने उसी लड़की के नाम पर मेरी बहन और रेस्टोरेंट का नाम रखा है। अब कार्तिक ये फोटो लेकर इलांगो और पीटर के पास जाकर उनको सब कुछ बता देता है कि हमें चेन्नई जाकर इस लड़की और उसके बेटे को यहाँ लाना होगा, यही बाबा की आखिरी ख्वाहिश है। इस पर इलांगो तो मना करता है कि अमूधा को सच पता चल गया तो वो पागल हो जाएगी, साथ ही माँ भी सच नहीं सुन पाएगी और पापा की जो पूरे शहर में इज्जत है वो भी नहीं रहेगी। इस पर कार्तिक बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, पापा ने मेरे लिए इतना सब किया है तो मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर कर ही रहूंगा। ये कहकर कार्तिक अकेला चेन्नई जाने लगता है तो इलांगो और पीटर भी उसकी बात मान जाते हैं और फिर ये लोग चेन्नई आ जाते हैं और बताई हुई कॉलोनी में अमूधा नाम की लड़की के बारे में पूछने लगते हैं
तभी एक आंटी बताती हैं कि अमूधा तो बहुत साल पहले मर चुकी है, पर उसका बेटा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रहता है। इसके बाद ये अमूधा के बेटे को ढूंढते हुए एक बाबा के पास आते हैं। ये बाबा इनको अमूधा के बेटे के बारे में बताता है कि उसका नाम सचिन है, जो यहाँ पर एक दुकान चलाता है। फिर ये देखते हैं कि अमूधा नाम से एक दुकान है जिस पर बहुत भीड़ है और लोग बार बार यहाँ पर चटनी मांग रहे हैं। फिर ये लोग सचिन को देखते हैं और उसे देखकर ये शॉक्ड हो जाते हैं कि रत्न स्वामी और इसका तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा, क्योंकि सचिन मोटा है। फिर यहाँ पर एमएलए की गाड़ी आती है जो सचिन से डोसा पैक करवाता है और सचिन एमएलए से ऐसे बोल रहा था जैसे वो उसका बचपन का दोस्त हो। ये सब कार्तिक देख रहा था। तभी एक कस्टमर बोलता है कि जब एमएलए तेरा दोस्त है तो एक अच्छी सी दुकान क्यों नहीं ले लेता। इस पर सचिन बोलता है कि दुकान तो मैं अभी ले लूं, पर फिर तुम जैसे गरीबों को खाना कौन खिलाएगा, क्योंकि दुकान लेते ही मैं सब कुछ महंगा कर दूंगा। ये सुनकर कार्तिक बोलता है कि ये तो पापा भी बोलते थे कि हम ब्रांच नहीं खोलेंगे ताकि लोगों को अच्छा खाना मिल सके। इसके बाद ये लोग इडली खाकर देखते हैं और जैसे ही ये चटनी खाते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये इतनी अच्छी चटनी कैसे बना रहा है। अब सचिन जब अपने घर पर होता है तो ये तीनों उसके रूम पर आकर सचिन को सब कुछ बता देते हैं कि तुम मेरे बड़े भाई हो। इस पर सचिन मना कर देता है कि मेरा कोई बाप नहीं है और उसके मरने या जीने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने मेरी माँ को धोखा दिया और भाग गया। इसलिए तुम भी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम तीनों को मार दूंगा। ये बोलकर वो इन तीनों को रूम से बाहर निकाल देता है। अब अगले दिन सचिन चटनी बनाने के लिए किचन आता है और वहाँ से सबको बाहर कर चटनी बनाने लगता है, बिल्कुल रत्न स्वामी की तरह। तभी यहाँ पर वो तीनों आ जाते हैं और इनको देखकर सचिन का मूड खराब हो जाता है और वो बोलता है कि अपने पापा से बोलना कि जो तुम्हारा लड़का था वो अमूधा के साथ ही मर गया। इस पर कार्तिक उसको समझाता है पर वो नहीं समझता। फिर कार्तिक रात को फिर से सचिन के पास आता है और बोलता है कि आपको नहीं आना तो मत आओ, पर एक बार हमारे साथ बैठकर दारू तो पी लो। इस पर सचिन हाँ बोल देता है कि 1 घंटे बाद मिलते हैं। फिर ये चारों के चारों बैठकर दारू पीने लगते हैं। यहाँ कार्तिक सचिन को बताता है कि पापा ने मेरी बहन और रेस्टोरेंट का नाम तुम्हारी माँ के नाम पर रखा है। तो सचिन बोलता है कि कुछ भी हो जाए, अब मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और मुझको क्या चाहिए। तभी इलांगो पूछता है कि उस एमएलए से तुम ऐसे क्यों बोल रहे थे। तो सचिन कहता है कि वो मेरे बचपन का दोस्त है जो अब एमएलए बन गया है। ये बोलते बोलते सचिन नशे में ही बेहोश हो जाता है। वहीं अगले दिन हम सचिन को इन तीनों के साथ कार में देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि सचिन अब ऊटी आ गया है। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में सचिन ऊटी का नाम सुनते ही कार रुकवाता है और इन तीनों को गाली देने लगता है कि मुझे ऊटी क्यों ले आए। फिर हम लोगों को पता चलता है कि इन्होंने सचिन की शराब में बेहोशी की दवा मिला दी थी। ये सब जानने के बाद सचिन इन्हें बहुत बुरा भला बोलने लगता है और कहता है कि मैं अब वापस चेन्नई जा रहा हूँ। इस पर पीटर बोलता है कि तुम्हारा पर्स और सारे पैसे तो हमारे पास हैं, इसलिए साथ चलने के अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। जिस पर सचिन बहुत गुस्सा होता है, पर अब उसको इनके साथ जाना ही पड़ता है। फिर ये लोग जब घर आते हैं तो अमूधा बोलती है कि तुम ये किसको ले आए। इस पर इलांगो बोलता है कि ये तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा है जिससे उनको बात करनी है। फिर सचिन से सोफी पूछती है कि तुम कौन हो। तो सचिन बोलता है कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। ये सुनकर सोफी वहाँ से चली जाती है। फिर कार्तिक सचिन को लेकर अपने पापा के पास आता है और सचिन को देखकर रत्न स्वामी बहुत दुखी हो जाता है और कार्तिक को बोलता है कि इससे मेरी अर्थी को कांधा जरूर दिलवाना और तुम्हारी शादी में नहीं कर पाया। ये बोलकर वो दम तोड़ देता है। यहाँ सचिन को देखकर लग रहा था कि उसको भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। फिर रत्न स्वामी का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसमें कार्तिक हर चीज में सचिन का हाथ जबरदस्ती लगवा रहा था जिससे उसके पापा की अंतिम इच्छा पूरी हो सके। अब अंतिम संस्कार करने के बाद सचिन चेन्नई जाने वाला होता है, पर उसको कार्तिक जाने नहीं देता और कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, अब तुम सिर्फ 13 दिन बाद ही यहाँ से जा सकते हो। लेकिन सचिन उसकी बात नहीं मानता तो कार्तिक उसको उसकी माँ की याद दिलाकर ब्लैकमेल करने लगता है, जिससे सचिन मान जाता है। पर वो बोलता है कि मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं रत्न स्वामी का बेटा हूँ। इसके बाद इलांगो कार्तिक से कहता है कि उस सचिन को अगर हम जाने देते तो अच्छा होता। कार्तिक बोलता है कि नहीं, मैं पापा से किया वादा नहीं तोड़ना चाहता और मौका मिलने पर माँ और अमूधा को सब सच बता दूंगा। तो इलांगो इसके लिए मना कर देता है कि ऐसे तो माँ का दिल टूट जाएगा। वहीं हम सचिन और पीटर को देखते हैं, जिनके पास साबू आकर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। अब उसके जाने के बाद पीटर बोलता है कि ये एकदम बेकार आदमी है जिसने सोफी का जीवन बर्बाद करके रख दिया और ये उसका पापा है जो हर समय शराब में डूबा रहता है। वैसे ये सोफी मेरी मौसी की लड़की है और मेरी मौसी कुछ साल पहले ही मर चुकी है। अब उन्हीं की जगह सोफी तुम्हारे परिवार के लिए खाना बनाती है। फिर ये दोनों शमशान में पीने के लिए आ जाते हैं, जहाँ सचिन के पास एमएलए का कॉल आता है कि तू कहाँ है।
तो सचिन बोलता है कि मेरा कोई रिश्तेदार मर गया है, इसलिए मैं 13वीं के बाद ही आऊंगा। यहाँ पीटर सचिन के सामने कार्तिक की तारीफ करने लगता है तो सचिन बोलता है कि कार्तिक सच में अच्छा इंसान है, वरना कौन ही अपने सौतेले भाई को अपने पापा के सामने लाता है। पर मुझको मेरे पापा सच में अच्छे नहीं लगते। इस पर पीटर बोलता है कि तुम्हें नहीं पता रत्न स्वामी ने हम लोगों के लिए क्या क्या किया है, उनकी वजह से ही यहाँ बहुत सारे परिवार चलते हैं और वो सब लोगों की मदद भी करते थे। अब अगले दिन सचिन नाश्ता कर रहा होता है, तब यहाँ अप्पू आकर उसके सामने बाल्टी में टॉयलेट करने लगता है। ये देखकर सचिन उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो अप्पू बोलता है कि मैं टॉयलेट में जाऊंगा तो भूत मुझे मार देगा। अब इन्हीं बातों में इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दूसरी ओर नाश्ते के बीच अमुधा कार्तिक से बोलती है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इस पर कार्तिक मना कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि कार्तिक को किसी लड़की से प्यार है। फिर ये सब अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं, जहाँ पर कार्तिक जबरदस्ती सचिन का हाथ भी लगवाता है। तभी वहाँ अमुधा आकर सब कुछ देख लेती है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि इसने सचिन का हाथ क्यों लगवाया। तभी पंडित जी आकर बोलते हैं कि आप पता कर लीजिए कि मरने वाले की कोई इच्छा तो नहीं थी और उसका पूरा करना जरूरी है। फिर हम लोग सचिन को पीटर का इंतजार करते देखते हैं। इसी बीच वहाँ सोफी आती है और वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। यहाँ सोफी सचिन के घर वालों के बारे में पूछती है, जिस पर सचिन झूठ बोल देता है कि मैं अनाथ हूँ। तो सोफी भी अपनी माँ के बारे में बोलती है कि वो 5 साल पहले मर चुकी हैं और मेरे पापा दारूबाज हैं। ये सब बोलकर सोफी अपने काम पर चली जाती है। फिर रात को इलांगो रूम में होता है। उसी समय वहाँ अमुधा आती है और वो उससे बोलती है कि कार्तिक ने सचिन का हाथ अस्थियों पर क्यों लगवाया। तो इलांगो झूठ बोलता है कि पंडित जी ने कहा था कि इस लड़के के भी हाथ लगवा दो। इस पर अमुधा थोड़ी शॉक हो जाती है। यहाँ इलांगो कार्तिक के पास आकर बोलता है कि अमुधा मुझसे पूछ रही थी, इसलिए अभी तो मैंने उसको झूठ बोलकर समझा दिया, पर मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस पर कार्तिक बोलता है कि क्यों ना आज ही हम सबको सब कुछ बता दें, और इतना कहकर वो माँ और अमुधा को सब कुछ बताने आता है। वहीं ये सब देखकर इलांगो डर जाता है और इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में कार्तिक सभी को सच बताने ही वाला था कि तभी इलांगो बीच में आकर बात घुमा देता है और कुछ और ही बोलने लगता है, जिसकी वजह से कार्तिक कुछ बोल नहीं पाता। वहीं हमें सचिन का बचपन दिखाया जाता है, जहां वो अपनी माँ के पास आकर उनकी बहुत फेमस चटनी की रेसिपी के बारे में उनसे पूछता है, जिस पर उसकी माँ बोलती है कि ये सीक्रेट रेसिपी है। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है, जहां सोफी जब किचन में आती है तो उसको चटनी मिलती है जो कि सचिन ने बनाई थी। फिर वो उस चटनी को टेस्ट करती है तो वो बहुत टेस्टी थी। अब वो सचिन के पास आकर उस चटनी की रेसिपी के बारे में पूछती है, पर सचिन उसको रेसिपी बताने से मना कर देता है कि इस रेसिपी के बारे में मैं किसी को नहीं बता सकता। वहीं दूसरी ओर कार्तिक की फैमिली के सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। तब सोफी आकर ये चटनी वहाँ लाकर सबको खिलाती है और फिर सभी लोग उस चटनी को खाकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। यहाँ सोफी बताती है कि ये चटनी मैंने नहीं बल्कि सचिन ने बनाई है, जिस पर उसकी माँ हैरान हो जाती है। फिर माँ कार्तिक को बोलती है कि तुम्हारे पापा तो मर गए, अब ऐसा ना हो कि मैं भी तुम्हारी शादी देखने से पहले ही मर जाऊं। ये सुनकर कार्तिक दुखी हो जाता है। फिर जब कार्तिक अकेला होता है तब वहाँ पर इलांगो आकर एक बिजनेस प्लान के बारे में बोलता है कि सचिन की चटनी अच्छी है और हमारा सांभर, क्यों न हम उससे हाथ मिला लें, जिससे हमारे रेस्टोरेंट के चटनी और सांभर दोनों ही बेस्ट हो जाएंगे। अब ये आइडिया कार्तिक को भी पसंद आता है। वहीं हम एक नेता को देखते हैं जिसके यहाँ एमएलए की शादी थी और वो किसी पे गुस्सा हो रही थी। इधर कार्तिक और सचिन कहीं पर जा रहे थे, तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है, जिसको देखने के बाद कार्तिक उदास हो जाता है। ये देखकर सचिन समझ जाता है कि जरूर पहले इनके बीच कुछ तो था। फिर सचिन कार्तिक को बोलता है कि वो लड़की कौन थी, तो कार्तिक बोलता है कि वो जैसी है जिससे मैं पहले प्यार करता था और अब शादी के बारे में पूछने के लिए पापा उसके घर पर गए थे तो उसने मना कर दिया। तो सचिन बोलता है कि अच्छा इसीलिए वो बोल रहे थे कि मैं तेरी शादी नहीं करवा पाया। आगे वो कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पापा को शांति मिले तो उस लड़की से शादी कर लो। कार्तिक बोलता है कि उसके पापा इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे। फिर घर पर पंडित जी आते हैं और कार्तिक से कहते हैं कि 13वीं होने तक आपको हर दिन दिया जलाना होगा और गरीबों को भोजन करवाना होगा। फिर इलांगो को याद आता है कि खाना तो कार्तिक सचिन के साथ खिला देगा। फिर वो अमुधा को बोलता है कि पंडित जी ने सिर्फ लड़के को खाना खिलाने को बोला है, इसलिए तुम दिया जलाने पर ध्यान दो। वहाँ कार्तिक अपने जीजा के पास आकर बोलता है कि कल सचिन को बुलाकर लाना। इधर इलांगो सचिन के पास आकर उसको इमोशनल करके वहाँ आने के लिए मना लेता है, लेकिन यहाँ सचिन कहता है कि ये कार्तिक का रिश्ता क्यों नहीं हुआ। इस पर इलांगो बोलता है कि रत्न स्वामी उस दिन बहुत दुखी होकर आए थे। कुछ पूछने पर उन्होंने बोला कि उस लड़की के पिता ने मना कर दिया। फिर जब सचिन और पीटर दारू पीने जा रहे होते हैं
तो वो देखते हैं कि सोफी साबू का नशा छुड़वाने की कोशिश कर रही है। फिर ये दोनों साबू को उसके घर ले जाते हैं और सोफी बहुत परेशान थी। वो उन दोनों को बोलती है कि तुम भी दारू पीकर ऐसे ही बन जाओगे, इसलिए दारू पीना बंद कर दो। वहीं अगले दिन सोफी सचिन से मिलने आती है और उससे कल के लिए माफी मांगती है कि कल रात पता नहीं मैंने तुम दोनों को क्या क्या बोल दिया। फिर सचिन बोलता है कि तुमने जो किया वो सही किया, दारू पीने से हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारे बोलने के बाद तो मैंने दारू देखी तक नहीं। इधर दूसरी तरफ पीटर से साबू आकर मिलता है पर उसको कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे आया। अब वो पीटर का मजाक उड़ाकर चले जाता है। उधर हम सचिन को अन्न दान करता देखते हैं। यहाँ इलांगो के पास अमुधा का कॉल आता है कि हम सब भी वहाँ पर आ रहे हैं। इस पर इलांगो उन्हें मना कर देता है। फिर साबू जब शराब पी रहा होता है तभी उसका एक साथी आकर कहता है कि हमने जो 6 महीने पहले एक जमीन की डील कराई थी उसमें कुछ दिक्कत आ गई है और अब जमीन का मालिक केस करने की बोल रहा है। पर साबू नशे में था और उसकी बात नहीं सुनता। फिर अमुधा इलांगो के पास आकर सचिन की अन्नदान करती हुई वीडियो उसको दिखाती है कि ये हर जगह कैसे आ रहा है। ये वीडियो उसकी पड़ोसन ने बनाई थी और इलांगो फिर से अमुधा को बातों में फंसाने की कोशिश करता है और बातों को दबा देता है। यहाँ इलांगो बहाने बनाकर बहुत परेशान हो गया था। वहीं जब सोफी और सचिन कहीं जा रहे होते हैं उसी समय एमएलए की साथी उसको बुलाती है और जब सचिन पूछता है कि ये कौन थी तो सोफी बोलती है कि इनका नाम गौरी है और ये मेरी सास थी। ये सुनकर सचिन चौंक जाता है और इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में सोफी सचिन से बोलती है कि मेरी शादी हो चुकी है और डिवोर्स भी, वो इसीलिए क्योंकि मेरा पति एक मर्डर करने के जुर्म में जेल में है और मेरी सास एमएलए की साथी है। उसके लड़के ने मुझको एक शादी में देखा था और इसके बाद उन्होंने मेरे पापा से शादी की बात की और बोला कि शादी में जितना भी खर्चा होगा हम कर देंगे और लालच में मेरे पापा ने मेरी शादी उस लड़के से करवा दी। पर वो लड़का मुझे पूरी तरह से टॉर्चर करता था और हर बात पर मुझे मारता भी था और एक दिन उसको जेल हो गई, जिसके बाद मैंने उससे डिवोर्स ले लिया और जब मैं यहाँ आई तो मुझे रत्नस्वामी अंकल ने काम दे दिया और आज मैं उनके कारण ही जिंदा हूँ। इधर हम सचिन का बचपन देखते हैं जहाँ सचिन की माँ उसको उसकी पहली कमाई देती है, जिसको लेकर सचिन अपनी माँ को एक होटल में लेकर आता है और यहाँ ये दोनों खाना खाते हैं। फिर प्रेजेंट सीन में वो लेडी गौरी एमएलए के पास आकर बोलती है कि मेरा बेटा 3 महीने में बाहर आने वाला है, इसीलिए क्या आप उसको अपनी पार्टी में कोई जगह दे सकते हैं। इस पर एमएलए बोलता है कि क्यों नहीं, तुम्हारे बेटे को काम मिल जाएगा। फिर दूसरी ओर जब सचिन और पीटर कहीं जा रहे थे तब इनके पास नशे की हालत में साबू आता है और इनसे पैसे मांगने लगता है। यहाँ सचिन उसको पैसे देकर वहाँ से भगा देता है। तभी सचिन के पास कार्तिक आकर बोलता है कि मैंने जब पापा का स्टोर खोला तो मुझे उसमें ये सब मिला और इसमें शायद तुम्हारी माँ का बनाया हुआ रुमाल भी है। मतलब उन दोनों का प्यार सच में बहुत ज्यादा था। तो सचिन कहता है कि हाँ शायद, क्योंकि एक बार मैंने अपने पापा को बहुत बुरा बोला था तो इस पर मेरी माँ बोली कि अपने पापा के बारे में कुछ मत बोलना, वो जैसे भी थे बहुत अच्छे थे, पर मुझको समझ नहीं आया कि तुम्हारे पापा ने मेरी माँ को क्यों छोड़ा। कार्तिक कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं मालूम। फिर हम सोफी को देखते हैं जो कि अपने पर्स में पैसे ढूंढ रही होती है जो उसको नहीं मिलते और उसे समझ में आ जाता है कि ये पैसे उसके पापा ने ही निकाले हैं। फिर कार्तिक की माँ और अमुधा उसको समझाते हैं और दूसरी तरफ साबू दारू पी रहा होता है। उसी समय उसके पास आकर एक आदमी उसको दारू देता है और साबू को पैसे कमाने का आइडिया बताता है कि मेरा एक रेस्टोरेंट है, अगर तुम मुझे अमुधा कैफे के सांभर की रेसिपी बताओगे तो तुम भी अमीर बन जाओगे। और साबू हाँ बोल देता है। दूसरी ओर सचिन को मिलने कार्तिक की माँ आती है और बोलती है कि तुम्हारे पापा से मैं आज तक नहीं मिली और इस पर सचिन झूठ बोल देता है। फिर हम जैसी और उसके पापा को देखते हैं जो जैसी को उसके दोस्त के बेटे से शादी करने का बोलते हैं, पर जैसी मना कर देती है और हमें पता चलता है कि जैसी भी कार्तिक से ही शादी करना चाहती है, पर वो अपने पापा की मर्जी के बिना शादी नहीं करना चाहती। फिर पीटर से साबू मिलने आता है और उसको बोलता है कि अगर तुम मुझको सांभर की रेसिपी बता दो तो हम दोनों बहुत पैसा कमा सकते हैं। इस पर पीटर उसको मना करके वहाँ से भगा देता है। फिर रात को इलांगो 13वीं की तैयारी कर रहा होता है, तभी अमुधा कार्तिक के लिए धोती और शर्ट लाती है, जिस पर कार्तिक बोलता है कि सचिन के लिए भी एक ले लेना। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर अमुधा बोलती है कि तुम हर जगह सचिन को बीच में क्यों ले आते हो। तो आखिरकार कार्तिक सब कुछ बता ही देता है कि सचिन हमारा ही भाई है। ये सुनकर कार्तिक की माँ उसको मारकर बोलती है कि ये सब झूठ है, फिर कभी ऐसी बात मत करना। और अमुधा गुस्से में बोलती है कि उसकी माँ का नाम क्या है। तो इलांगो बोलता है कि अमुधा। ये सच सुनकर अमुधा भी रोने लग जाती है कि मेरे और रेस्टोरेंट का नाम भी उन्होंने उसकी माँ के नाम पर ही रखा है।
ये ठीक नहीं किया पापा ने। फिर कार्तिक की माँ गुस्से में सचिन के पास आती है और उसको बहुत बुरा भला बोलती है कि तेरी माँ ने ही मेरे पति को फंसाया होगा या फिर तू फ्रॉड है। इस सब पर सचिन बोलता है कि मैं यहाँ पर पैसे लेने नहीं आया हूँ। पर कार्तिक की माँ को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है और उसको खूब सुनाकर वो उसको वहाँ से जाने को बोलती है। फिर गुस्से में सचिन जाने लगता है। वहीं कार्तिक उसको रोकने की कोशिश करता है पर सचिन नहीं रुकता और इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 5 की स्टार्टिंग में हम सचिन का बचपन देखते हैं, जहां सचिन के नंबर कम आए होते हैं और इसीलिए वो पढ़ाई छोड़ने की बात बोलता है और वो अपने पापा को भी बुरा बोलने लगता है कि वो हमको ऐसे यहाँ छोड़कर चले गए, वो बहुत बुरे हैं। और इसी बात पर सचिन की माँ उसको चांटा मारती है और सचिन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और फिर उसकी माँ उसको सॉरी बोलती है और बोलती है कि तेरे पापा से कभी मैं नफरत नहीं कर पाऊंगी और तू भी उन्हें कुछ मत बोलना। फिर प्रेजेंट में कार्तिक के पास सोफी का कॉल आता है कि एक चीता मेरे कमरे में घुस आया है और जब वो ये जाकर देखते हैं तो वहाँ पर सचिन लेटा होता है और ये देखकर सब मुस्कुराने लगते हैं। अब सचिन कार्तिक की माँ से मिलने आता है और बोलता है कि मुझे मेरी माँ की बात याद है, इसलिए अब मैं अपने पापा की पैरवी करके ही यहाँ से जाऊंगा और मुझको आपकी प्रॉपर्टी से कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद कार्तिक की माँ कार्तिक पर गुस्सा होकर चली जाती है कि तुझको इसे यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। यहाँ कार्तिक अमुधा से बोलता है कि सचिन से बात करके ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ सचिन सोफी के पास आकर उसको सब कुछ बता देता है कि तुम्हारे अंकल मेरे पापा हैं जिनसे मुझे बहुत नफरत थी, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आया हूँ और लोगों से उनके बारे में अच्छी बातें सुनी तो मेरी नफरत कम हो गई और अब मुझको ये जानना है कि मेरी माँ और रत्न स्वामी को किसने अलग किया और क्यों, जिससे मैं कार्तिक की माँ को सच बोल सकूं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि अप्पू सचिन का मेकअप कर रहा होता है, तभी उसे अमुधा आकर डांट कर ले जाने लगती है पर सचिन रोककर बोलता है कि बच्चा खेल रहा है तो खेलने दीजिए। ये सुनकर अमुधा वहाँ से चली जाती है। फिर सचिन अमुधा रेस्टोरेंट में आकर यहाँ का सांभर टेस्ट करता है जो उसको काफी अच्छा लगता है। अब वो कार्तिक से बोलता है कि तुम्हारा सांभर बहुत अच्छा है, अब जब मैं चेन्नई जाऊंगा तो इससे भी अच्छा सांभर बनाऊंगा। इस पर कार्तिक बोलता है कि मैं भी तुमसे बढ़िया चटनी बनाऊंगा और ये दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन यहाँ कार्तिक ये बोल नहीं पाता कि हम दोनों साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट चलाते हैं क्योंकि सचिन को बुरा ना लग जाए। और कल ही कार्तिक की माँ ने सचिन को इतना बुरा बोला है। वहीं साबू जब अपने घर से जा रहा था तब गौरी उसे अपने साथ ले जाती है और वो साबू को बोलती है कि जिस आदमी को तुमने जमीन बेची थी वो अब तुम पर केस कर रहा है, अगर तुमने उसके हिस्से के 2 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम जेल जाओगे। आगे वो बोलती है कि तुम्हारा कर्जा मैं चुका दूंगी, पर तुम सोफी से बोलो कि वो मेरे बेटे के पास दोबारा आ जाए क्योंकि वो जेल से बाहर आने ही वाला है। इस पर साबू चौंक जाता है कि ये बात मैं अपनी बेटी को कैसे बताऊंगा और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो सेठ पता नहीं क्या हाल करेगा। अब इसी टेंशन में वो अपने घर जाता है। दूसरी तरफ सचिन अप्पू को अपने साथ टॉयलेट में लेकर आता है, लेकिन अप्पू डर रहा होता है। फिर सचिन उसके सामने ऐसे नाटक करता है जैसे उसने भूत को मार दिया हो और फिर अप्पू टॉयलेट कर लेता है। ये देखकर अमुधा चौंक जाती है कि ये तो मैं भी नहीं कर पाई पर सचिन ने कर दिया। अब अमुधा जाकर ये बात अपनी माँ को सुनाती है और सचिन की तारीफ करती है, पर ये बात उसकी माँ को अच्छी नहीं लगती। वहीं साबू सोफी के पास आता है और उसको गौरी की बात बताता है। इस पर सोफी उसको बाहर निकालकर बोलती है कि कब तक अपनी बेटी के साथ ऐसा करते रहोगे, अब अगर मैं दोबारा जाऊंगी तो वो मुझको जान से मार डालेंगे, पर तुम हो कि कभी भी नहीं सुधरोगे। ये बात साबू के दिल पर लग जाती है। वहीं रात को साबू से पीटर और सचिन पूछते हैं कि तुम्हें 2 लाख रुपए मिले थे तो तुमने उसका क्या किया, तुम चाहते तो सोफी के लिए उन पैसों से कुछ कर सकते थे। इस पर वो बोलता है कि मैंने आधे पैसे तो दारू में उड़ा दिए और बाकी के पैसों का लैपटॉप ले लिया ऑनलाइन बेटिंग के लिए। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं और साबू अपने ऊपर चप्पल मारने लगता है। इधर अगले दिन हम देखते हैं कि सभी भागकर कहीं जा रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि साबू ने आत्महत्या कर ली है और इसे देखकर सोफी बहुत ही दुखी हो जाती है और फिर साबू का अंतिम संस्कार किया जाता है और यहीं एपिसोड नंबर 5 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 6 की स्टार्टिंग में सोफी सचिन को बोलती है कि मेरे ऊपर मेरे पापा इतना सारा कर्जा छोड़कर चले गए हैं, अब पता नहीं क्या होगा। इस पर सचिन बोलता है कि तुम बोलो तो मैं कार्तिक से बात करता हूँ। इस पर सोफी बोलती है कि नहीं, वो पहले भी मेरी माँ के इलाज में पैसा भर चुके हैं, बार बार मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकती। सचिन बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर अगर तुम्हारा पति सुधर गया है तो तुम उसके साथ ही रहने चली जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन सोफी मना कर देती है कि वो कभी सुधर नहीं सकता, मैं अब उसके पास गई तो वो मुझको पक्का मार देगा। वहीं अगले दिन सचिन के पास अमुधा आती है और उसे अपने हाथ की बनी चाय देती है। वो बताती है कि कुछ दिन तक सोफी काम पर नहीं आएगी तो मैं ही खाना बनाऊंगी और वो उससे उस दिन के लिए माफी भी मांगती है। इस पर
पर सचिन उसे माफ कर देता है। पर जब सचिन वो चाय पीता है तो चाय बहुत बेकार थी। तभी अप्पू बोलता है कि पापा भी माँ के हाथ की चाय नहीं पीते। इसके बाद सचिन अमुधा के पास आकर उसकी मदद करने लगता है। अब जब सचिन पीटर के साथ होता है तो वो जैसी के पापा को देखता है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसने इन्हें पहले कहीं देखा है। वहीं सचिन उस आदमी का पता पूछकर उससे मिलने जाता है। वहाँ पहुंचकर वो आदमी सचिन से कहता है कि तुम तो अमुधा के बेटे हो ना। तब सचिन उससे बोलता है कि आपने कार्तिक का रिश्ता क्यों ठुकरा दिया, जिस पर वो बोलता है कि मैं रत्न स्वामी से चेन्नई में मिला था और हमारी दोस्ती बहुत पक्की हो गई थी। फिर उसकी मुलाकात तुम्हारी माँ से हुई, उन दोनों में प्यार हुआ और वो साथ में छोटा सा इडली डोसा का स्टॉल चलाने लगे थे। पर एक दिन सरकार ने स्टॉल गिरा दिया और अमुधा की सारी मेहनत बेकार गई, पर उसने हार नहीं मानी। इसी बीच रत्न स्वामी को किसी की शादी में ऊटी जाना पड़ा, जहाँ कार्तिक की माँ भी थी और उसको रत्न स्वामी पसंद था। और कार्तिक के नाना ने रत्न स्वामी को बोला कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और मैं तुमको एक रेस्टोरेंट दे दूंगा। ये सुनकर रत्न स्वामी ने शादी के लिए हाँ बोल दिया और तेरी माँ के बारे में सोचा भी नहीं। और आज फाइनली सचिन को अपने पिता की सच्चाई पता चलती है और आगे वो बोलता है कि रत्न स्वामी ने लेटर भी भेजा था कि अब तुम भी शादी कर लो, पर तेरी माँ ने ऐसा नहीं किया और वो पेट से भी थी। जब मैं उससे मिलने गया तो उसने मुझे बोला कि आप रत्न स्वामी को बोल देना कि मैंने भी शादी कर ली है, जिससे उन्हें पछतावा ना हो। इसके बाद मुझे रत्न स्वामी से नफरत हो गई, पर देखो उसके बेटे को मेरी बेटी से ही प्यार हुआ और जिसका पापा धोखेबाज हो उससे मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करवाऊं, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया। और फिर वो बोलता है कि तेरे बारे में भी रत्न स्वामी को कभी पता नहीं चलता, पर रिश्ते की बात के बीच में उसने बोला कि अमुधा भी तो शादी कर चुकी है। तब मैंने उसको सब कुछ बता दिया कि उसने कभी शादी नहीं की और उसका एक बेटा है, जिसे सुनकर रत्न स्वामी के होश उड़ गए। इसके बाद हम सचिन और सोफी को देखते हैं जो उसको यही सब बोल रहा था। तभी सोफी कहती है कि अब तो तुम कार्तिक की माँ को सब कुछ बता दो। इस पर वो बोलता है कि उसने मेरी माँ को बहुत गाली दी है। फिर जब किचन में सचिन अमुधा की मदद कर रहा था तो वहाँ कार्तिक की शादी की बात करता है। तभी वहाँ पर कार्तिक की माँ आ जाती है और उस पर गुस्सा होने लगती है कि इतने ही समझदार हो तो तुम क्यों नहीं करवा देते उसकी शादी, और वैसे भी तुम बाहर के हो तो हमारे बीच में मत घुसो। ये सुनकर सचिन को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ बोलता नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम सोफी के घर पर गौरी और उसके बेटे को देखते हैं, जो बोलता है कि तुम अब घर आ जाओ, तुम्हारे पापा से मैंने बात कर ली है। इस पर सोफी मना कर देती है कि मैं नहीं आ रही और तुम्हारे पैसे भी जल्द ही तुम्हें मिल जाएंगे। यहाँ गौरी उसे धमकी देने लगती है कि 4 दिन में मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो ठीक नहीं होगा। अब सोफी सचिन को कॉल करके सब कुछ बता देती है। इसके बाद सचिन गौरी से मिलने आता है और उससे सोफी की बात करता है। तभी सोफी का आदमी बीच में आकर बोलता है कि हम सोफी का मामला खुद देख लेंगे। ये सुनते ही सचिन को गुस्सा आता है और वो गौरी के हस्बैंड को बहुत मारता है। फिर वो गौरी को डराकर बोलता है कि सोफी के पैसे मैं तुम्हें दूंगा, पर सोफी को कोई भी परेशान नहीं करेगा। और जाते हुए वो अपने एमएलए दोस्त को कॉल करता है और उसको यहाँ के एमएलए से बात करके चुप रहने को बोलता है। इसके बाद वो सोफी के पास आकर बोलता है कि 13वीं के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चलो। यहाँ रहोगी तो गौरी तुमको परेशान करेगी और बाकी फैसला तुम्हारा है। सचिन की बातों से पता चल रहा था कि सचिन को सोफी से प्यार हो गया है, पर वो उसको अपने दिल की बात बता नहीं पाया। दूसरी ओर गौरी के पास यहाँ के एमएलए का कॉल आता है और वो बात को दबाने की बोलता है। वहीं यहाँ पीटर सोफी को उसके घर से कहीं और ले जाता है, क्योंकि गौरी गुंडे तो जरूर भेजेगी। फिर रात को सचिन सोफी के बारे में सोच रहा होता है। तभी घर पर कार्तिक की माँ हंगामा कर देती है कि कल 13वीं में सचिन कुछ नहीं करेगा। फिर सचिन आता है कि आज तो मैं इसको सब बता ही दूंगा, पर कुछ सोचकर वो शांत हो जाता है और बोलता है कि 13वीं कर मैं यहाँ से चला जाऊंगा और फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा, बस मुझे कल तक यहाँ रहने दो। वहीं अगले दिन कार्तिक अपने पिता की 13वीं करता है और दूर से सचिन ये सब देख रहा होता है। तभी यहाँ जैसी के पापा आकर बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी कार्तिक से करवाने के लिए तैयार हूँ और समय देखकर आप मुझे बता देना। और वो बोलता है कि मुझे मनाने वाला कोई और नहीं बल्कि सचिन है और वो रत्न स्वामी का बेटा है, जिसके बारे में कार्तिक की माँ को कभी पता नहीं चला। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर पीटर बोलता है कि ये सब तुमने कब किया। और अब हम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ कार्तिक की माँ की बात सुनकर सचिन जैसी के पापा के पास गया और उनको बोला कि जिनसे आपको नफरत थी वो तो मर गए, पर आप अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो, इसलिए शादी के लिए हाँ कर दो। अब प्रेजेंट में कार्तिक आकर सचिन को
थैंक यू बोलता है और उसे अपनी शादी में आने को बोलता है। और कार्तिक की माँ आकर भी अब सचिन से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और वो उसे यहाँ रहने को बोलती है। पर सचिन बोलता है कि नहीं, मुझे जाना है, मेरा व्यापार खराब हो रहा है, मैं छुट्टियों में यहाँ आऊंगा। ये बोलकर वो अपनी कार में जाकर बैठ जाता है जिसमें सोफी पहले से ही होती है। ये देखकर सचिन एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तभी कार्तिक बोलता है कि ये भी तुम्हारे साथ जाएगी, जिसे सुनकर सचिन खुश हो जाता है। और इसी के साथ चटनी सांभर का होता है दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार सीरीज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।